कुछ थोड़ा पास गए परशुराम जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज दिखे। विश्वामित्र जी आसन से नीचे उतर के आए। विश्वामित्र जी को देखते ही थोड़ा प्रसन्न हुए। परशुराम जी दोनों गले से मिले, दोनों ने आपस में हालचाल पूछे। इतने में श्री विश्वामित्र जी ने जब गले मिले तो परशुराम जी के परसा वाले हाथ को थोड़ा सा दबाया और राम जी को, लखन जी को कहा कि भाई प्रणाम करो। राम जी ने, लखनलाल जी ने जैसे ही प्रणाम किया, आयुष्मान भव का आशीर्वाद परशुराम जी ने दे दिया। जनक जी महाराज जानकी जी को लेके आए। जनक जी ने दंडवत प्रणाम किया, जानकी जी से प्रणाम करवाया। जानकी जी को सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद परशुराम जी ने दिया। जनक जी महाराज के दिल में ठंडक हुई कि जिन्होंने स्वयं ने सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया, अब इनके सुहाग को कोई डर नहीं है। जनक जी निश्चिंत हो गए। राम जी का स्वरूप देख के परशुराम जी महाराज का क्रोध बिल्कुल हल्का हो गया। भगवान का स्वरूप देखते ही प्रसन्न हुए। भगवान को देखा तो आनंद में हो गए, लेकिन भगवान थोड़ा दूर गए और जैसे ही धनुष टूटा हुआ, खंडित धनुष को देखा तो वापस क्रोध आ गया। क्योंकि भगवान पूर्ण है, भगवान अखंड है। तो जब अखंड को देखा तो क्रोध समाप्त हो गया, और जब खंड को देखा, टूटे हुए को देखा, तो वापस क्रोध आ गया। व्यक्ति का यही होता है, जब संसार की तरफ देखता है तो क्रोध आता है, और भगवान की तरफ देखता है तो शांति आती है। अगर पूर्ण को देखोगे तो जीवन में परोपकारिता आएगी, पॉजिटिवनेस आएगी, और संसार को देखोगे तो नेगेटिविटी आएगी, नकारात्मकता आएगी। परशुराम जी को इतना क्रोध में देखा तो और सभी राजा जिनसे धनुष नहीं उठा था, वो सभी आपस में बातें करने लगे। देख, धनुष को तो मैं ही उठा लेता, धनुष को तो हम ही उठा लेते, लेकिन हमारे को पता था कि धनुष का धनी कोई और है। जनक जी का तो धनुष है नहीं, और की चीज को क्यों उठाएं, इसलिए नहीं उठाया। हमारे को तो पहले ही पता था। अब उठाओ धनुष, बड़ा धनुष उठा रहे थे, हमारे को तो पता था, इसलिए नहीं उठाया हमने। अर्थात संसार की चट भी संसार की, पट भी संसार की, दोनों तरफ रहते हैं। जनक जी महाराज से पूछ रहे परशुराम जी के, हे मूर्ख जनक, ये धनुष किसने तोड़ा? राम जी सामने खड़े, जनक जी महाराज बगल में खड़े। अब जनक जी कुछ बोल नहीं रहे। जनक जी कैसे कहे कि इन्होंने तोड़ा है? जनक जी सोच रहे हैं कि जिनके होने की वजह से हमारे पूरे पुर में, पूरे गांव में आनंद हुआ है, उनका नाम कैसे ले लूं मैं? जनक जी कुछ नहीं बोल रहे। जनक जी कुछ नहीं बोले तो भगवान हाथ जोड़ बोले, नाथ शंभुधनु बंजनिहारा, नाथ शंभुधन बंजनिहारा, हो आई केहू एक दास तुम्हारा, हो आई केहू एक दास राम जी हाथ जोड़ के बोले कि बाबा भगवान, हे नाथ,
शंभु धनु को तोड़ने वाला, भोलेनाथ के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, कोई सेवक ही होगा आपका। कितने प्यारे बोले, छोटे बन गए बिल्कुल। भगवान की एक बात बड़ी विशेष है कि भगवान पूर्ण है, परमात्मा है, सबसे बड़े हैं, अधिपति हैं सबके, त्रिलोकी नाथ हैं, लेकिन छोटे बनते हैं। मैं तो छोटा हूं। अब जब भगवान ही छोटे बनते हैं तो भक्तों को कितना छोटा रहना चाहिए। भक्ति उन्हीं की हृदय में आती है जो अपने हृदय में बिल्कुल अभिमान रूपी पौधे को छोटा रखते हैं। अभिमान तो सबके अंदर होता है, लेकिन जितना छोटा रहेगा उतना दबा रहेगा। और अभिमान जब बम्बूल की तरह फैल जाएगा तो उसके कांटों से यातनाएं होने लगेगी, जीवन में अशांति फैल जाएगी। महापुरुषों ने कहा कि छोटे रहो। कितने छोटे रहो कि राई का दाना होता ना, राई के 20 हिस्से, राई का दाना का 20 टुकड़ा करो। 20 टुकड़े करना तो साधारण आंखों की तो बात नहीं हो, माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तब दिखेंगे। राई के 20 टुकड़े, 20 टुकड़े में से 19 को हटा दो और एक टुकड़ा लो। ता पुनि पाछे 20 टुकड़े में से 19 को हटाओ और एक टुकड़ा लो और उस एक टुकड़े के 20 टुकड़े और करो। ता पुनि पाछे 20, ता से नन्हे, उससे भी छोटे, ता से नन्हे होके रहिए तब मिले हैं जगदीश। इतना छोटा होके रहें तब मिल सकते हैं जगदीश, भगवान तब मिलेंगे। अगर हम बड़े होके रह रहे हैं तो भगवान नहीं मिलेंगे। बड़ों को तो केवल पकवान जरूर मिल जाते हैं, भगवान नहीं मिलते हैं। अगर जितने बड़े होगे पकवान तो मिल जाएंगे, लेकिन भगवान नहीं मिल पाएंगे। भगवान बिल्कुल छोटे हो रहे हैं कि कोई दास होगा। परशुराम जी ने कहा कि दास यानी सेवक होता है। परशुराम जी ने कहा सेवक तो वो होता है जो सेवका ही करता है। सेवक वो जो कर सेवकाई, अरु करी कर रे करनी लड़ाई। सेवक वो थोड़ा होता है जो लड़ाई करता है। राम जी कुछ बोले नहीं। परशुराम जी वापस बोले, हे राम सुनो, ये कोई सेवक नहीं है जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है। वो मेरा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है, मेरा दुश्मन है। जिसने मेरे गुरुजी, परशुराम जी के गुरुजी हैं भोलेनाथ, जिसने मेरे गुरुजी का, भोलेनाथ का धनुष तोड़ा है, वो मेरा शस्त्रार्जुन के बराबर शत्रु है। भगवान हाथ जोड़ रहे हैं। परशुराम जी का क्रोध कम नहीं हो रहा है। लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान से कहा कि प्रभु अगर आप आज्ञा दो तो मैं बात करूं, क्योंकि आप जिस भाषा में बात कर रहे हो अगला वो भाषा समझता नहीं है। यहाँ तो अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, अब आपको केवल हिंदी आती है। राम जी ने कहा भाषा तो वही बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा रुको मैं बोलता हूं। लक्ष्मण जी बोले कि महाराज जब से आए हो धनुष 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 लगा रखा है, धनुष में आपका जीव बस रहा है। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कब हुन असी रसी कीन गोसाई। ऐसी तो बहुत सारी धनुषियां तोड़ दी। धनुष भी नहीं कहा, धनुइयां, धनुषियां, धनुष और धनुषियां छोटी, ऐसी धनुषियां तो बहुत सारी तोड़ दी। पहले तो कभी इतना गुस्सा नहीं आया आपको। ये बहुत सी धनुषियां कब तोड़ी लक्ष्मण जी ने, इसकी एक कथा आती है छोटी सी।
सतयुग की बात है, जब परशुराम जी महाराज ने 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से समाप्त कर दिया था, तो जितने राजाओं को समाप्त करते उनके अस्त्र शस्त्र शक्तियां सबको अपने आश्रम पर एक भंडार में रख देते थे। वो अस्त्र शस्त्रों के भंडार से धरती कंपायमान होने लगी। धरती माता भगवान के पास गई, कहा महाराज परशुराम जी ने इतने अस्त्र शस्त्र इकट्ठे कर लिए, अगर परशुराम जी तो कहीं ध्यान में बैठ गए, बाहर चले गए और वो अस्त्र शस्त्र शक्तियां किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग गई तो संसार को नष्ट कर देगा कोई। तब भगवान ने धरती माता को युक्ति बताई और धरती माता को एक अबला नारी बना के धरती माता के साथ छोटे बालक के रूप में 6, 7, 8 साल के बालक के रूप में शेष जी महाराज को, जो लक्ष्मण जी हैं, वो शेष जी महाराज को छोटा बालक बना के धरती माता के साथ भेजा। धरती माता परशुराम जी महाराज के आश्रम पे गई, दंडवत प्रणाम किया, कहा कि परशुराम जी महाराज मैं अबला नारी हूं, मेरा कहीं कुछ नहीं है, कोई घरबार नहीं है मेरा, मैं अनाथ हूं, मेरे साथ छोटा बालक भी है, आप मेरे को यहीं कहीं आश्रम पे एक तरफ कुटिया बना के रह लेने दो, आपके सहारे से मैं आश्रम पे यहाँ जंगल में रह लूंगी, संसार में मेरा कोई ठिकाना नहीं है। परशुराम जी को दया आ गई, ठीक है बेटी एक तरफ कुटिया बना के रह ले। धरती माता ने कहा लेकिन आपको क्रोध बहुत आता है और मेरा